माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को लास्ट लिमिट का जो वीडियो है वो बहुत अच्छा पसंद आया होगा और आपने वहाँ से सेकंड मेथड रैशनलाइजेशन ज़रूर सीखा होगा। और थर्ड मेथड के जो मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड लिमिट्स लिखी थी, 7 स्टैंडर्ड लिमिट्स, जिनको हम एज ए फॉर्मूला आज इम्प्लाई करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने उनका पैटर्न बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो आज हम लोग उन स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करते हुए प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड्स पे मूव करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो आज पर्टिकुलर वीडियो में जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि हम लोग बेसिक लिमिट्स की प्रॉब्लम करके आ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट और 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सोल्व करने के मेथड पढ़ रहे हैं। मेथड 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, विच इज फैक्टराइजेशन। सेकंड हम लोग कल कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि रैशनलाइजेशन था। थर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है सब लोगों को? चलो, तो हम लोग थर्ड मेथड पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करते हैं। धीरे धीरे हम लोग उनका लेवल थोड़ा टफ बनाते जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, मैं दोबारा से कुछ बातें याद दिला दूं कि जब भी हमको प्रॉब्लम में ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सिग्नम फंक्शन नजर आए, तो हम लोग हमेशा पहले अप्रोच करवाने वाला मेथड काम में लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फिर हम लोग मैथमेटिकल मेथड वहां यूज नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो हम लोग प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 e पावर 3x माइनस 1 अपॉन x। जैसे ही हमने यहां x को 0 पुट किया, तो 0 पुट करने पर e पावर 0 बना 1, 1 माइनस 1 हुआ 0 और ये 0 अपॉन 0। ये जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये हमारे पास 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये कौन सा है हमारे पास? 0 अपॉन 0। यहां एक्सपोनेंशियल का हमने यूज किया हुआ है, तो जो मैं स्टैंडर्ड लिमिट यहां काम में लूंगा वो मैं एक्सपोनेंशियल वाली काम में लूंगा। कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट मैं यूज करूंगा यहां पर? एक्सपोनेंशियल वाली स्टैंडर्ड लिमिट। तो एक्सपोनेंशियल वाली स्टैंडर्ड लिमिट अगर हम लोग चेक करें, तो यहां हमारे पास जो फंक्शन है, सेम फंक्शन यहां डिनोमिनेटर में होना चाहिए। -1 होना कंपलसरी है। तो मैंने यहां 3x है, तो डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया। कंपनसेट करने के लिए न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। लिमिट हमें x अप्रोचिंग टू 0 गिवन है। तो ये देखो, यहां जो फंक्शन है, सेम फंक्शन डिनोमिनेटर में है। x अप्रोचिंग टू 0 है, तो ये फंक्शन भी अप्रोचिंग टू 0 ही होगा। तो स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग जो इसका वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। जैसे ये 1 होगा, 1 इंटू 3, हम लोगों को जो वैल्यू है वो कितना मिलने लगेगा यहाँ पर? 3। जो स्टैंडर्ड लिमिट मैंने यहाँ यूज करी है, मैं एक बार लिख देता हूं, ताकि सब स्टूडेंट्स जिन्होंने कल का वीडियो देखा नहीं है उनको भी वो समझ आ जाए। जो हमने एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड लिमिट यहाँ अप्लाई किया है वो ये वाला है। देखो, मैंने सेम पैटर्न यहाँ बनाने की कोशिश करी है। ई पावर में जो फंक्शन है, सेम फंक्शन डिनोमिनेटर में होना चाहिए और लिमिट पर वो 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। लिमिट पर वो किधर अप्रोच करना चाहिए? 0 की तरफ। अगर ऐसा है तो उसका स्टैंडर्ड लिमिट का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। सेम हम लोग इसी लिमिट पे एक और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। देखो, जैसे सपोज करो हम लोगों को गिवन है कि e पावर 4x माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। हम लोगों को इस लिमिट को सोल्व करना है और सोल्व करके इसका वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो सोल्व करने के लिए पहले हमने x को 0 पुट किया। जैसे ही हमने x को 0 पुट किया, e पावर 0 1, ये भी e पावर 0 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। जो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये कौन सा है? 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेंट। बोलो जरा, कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ये? 0 अपॉन 0। तो अगर हम लोग
इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो सेकंड टर्म यहाँ -1 होना कंपलसरी है, तो मैंने e पावर -x कॉमन लिया। जैसे ही मैंने e पावर -x कॉमन लिया तो शायद आप लोगों को समझ आ रहा हो कि जो प्रॉब्लम है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। ये सबको समझ में आया? e पावर -x कॉमन लिया तो यहाँ 1 रिमेनिंग रहा। यहां होगा, इधर लिखता हूं, फर्स्ट टर्म बनेगी e पावर 4x अपॉन e पावर -x, कॉमन लिया है मैंने। और हम लोगों को प्रॉपर्टी मालूम है a पावर m अपॉन a पावर n कितना होता है, a पावर m माइनस n। तो जब मैं m माइनस n लिखूंगा तो ये बनेगा 4x माइनस x, तो हमें ओवरऑल पावर कितना मिलने लगेगा, 5x, जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, तो मैंने e पावर -x यहां से कॉमन लिया, तो कॉमन लेने पर अब हम लोगों को यहां -1 तो दिखाई देने लगा, लेकिन जो e की पावर में फंक्शन होना चाहिए सेम डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो मैंने यहां 5 से डिवाइड किया, कंपनसेट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया। जो लिमिट हमें गिवन है उस लिमिट पर ध्यान से देखो, ये 0 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है। जो लिमिट हमें गिवन है उस लिमिट पर भी ये किधर अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसका, इस लिमिट का स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होगा, 1। इसका इंडिटरमिनेंट में कोई रोल था ही नहीं, ये तो ऑलरेडी 1 है, और ये 5, 1 इंटू 1 इंटू 5, फाइनल वैल्यू हमें कितना मिलने लगेगा, 5। तो इस तरह से जो हमने कल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स लिखी हो, 7 स्टैंडर्ड लिमिट्स जो हमने लिखी हैं, उनका हम लोग यूज करते हैं 0/0 को सोल्व करने के लिए। क्लियर है क्या सब लोगों को? जैसे मैं एक और प्रॉब्लम आप लोगों को बना के दिखाता हूं। देखो, जो साइन का प्रॉब्लम था, साइन का हमारा स्टैंडर्ड लिमिट में एक बार लिखता हूं। साइन का हम लोगों का स्टैंडर्ड लिमिट था साइन fx अपॉन fx। यहां दोनों जगह वैल्यू फंक्शन सेम होना चाहिए और लिमिट पर वो 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए, तो ये 1 होगा। देखो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। मेरे को ये लिमिट ऑलरेडी हमसे जेई में पूछा जा चुका है ये प्रॉब्लम, थोड़ा ध्यान से देखना। हम लोग इसको आगे चल के एक डिफरेंट मेथड से भी अटेम्प्ट करेंगे। tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। जैसे ही हमने x को यहाँ 0 पुट किया, आप लोग आराम से चेक कर लेना, ये 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ये, 0/0। तो जब ये 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो अब सोल्व करने के लिए मैं यहां से tan x कॉमन ले रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखना है प्रॉब्लम को। मैंने यहां tan x कॉमन लिया, तो यहां तो रिमेनिंग रहा 1, ये माइनस, यहां रिमेनिंग रहा साइन अपॉन tan। तो सोच कर देखो, क्या मैं साइन अपॉन tan को cos x लिख सकता हूं क्या? मैंने tan x कॉमन लिया है, tan x कॉमन लिया तो यहां रिमेनिंग रहा 1, यहां रिमेनिंग रहा साइन अपॉन tan, और साइन अपॉन tan कितना होगा, cos। हाफ एंगल फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट किया तो ये हुआ tan x इंटू 2 साइन स्क्वायर x/2। जो x क्यूब था मैंने उसको x इंटू x स्क्वायर लिखा, इस x क्यूब को। देखो यहां साइन x/2 का होल स्क्वायर है, तो यहां भी हमें x/2 का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। देखो ये 1, स्टैंडर्ड लिमिट नंबर 2, tan के साथ जो एंगल है सेम डिनोमिनेटर में है, और लिमिट पर वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगेन चेक करो, ये भी 1, स्टैंडर्ड लिमिट नंबर 1, साइन के साथ जो एंगल है सेम एंगल डिनोमिनेटर में है, यहां स्क्वायर है तो देखो इसका भी स्क्वायर है, और अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x/2 भी अप्रोचिंग टू क्या होगा, 0, तो ये भी 1 1 1 और ये हाफ। तो शायद फाइनल आंसर आप लोग समझ रहे होंगे। फाइनल आंसर हम लोगों को क्या मिलेगा, इट इज हाफ। फाइनल आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को, हाफ। क्लियर है? एक और प्रॉब्लम हम लोग अटेम्प्ट करते हैं।
देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो हमसे जेई में 2017 में ही पूछा गया था। सेम मैं अभी भी इसी स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करूंगा, लेकिन बहुत अलग तरीके से। मैंने प्रॉब्लम लिखा साइन ऑफ पाई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे को ये लिमिट कैलकुलेट करनी है कि ये लिमिट कितनी हुई। हमने एक्स को 0 रखा, ध्यान से देखना 0 रखा तो ये cos 0 1, ये हुआ पाई। साइन पाई कितना हुआ, साइन पाई कितना हुआ, साइन पाई 0 और अपॉन 0। ये 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये, 0 अपॉन 0। तो अगर मैं साइन का स्टैंडर्ड लिमिट लगाऊं तो यहां साइन का जो एंगल है वो पाई कोस स्क्वायर एक्स है, तो मैंने पाई कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया एंड पाई कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, और इसका स्टैंडर्ड लिमिट कितना हो जाएगा 1। एकदम गलत जवाब, ये 1 नहीं होगा। एंगल तो हमने सेम बना दिया है, लेकिन जो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 है, क्या उस पर ये एंगल 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है? क्या ये एंगल किधर अप्रोच कर रहा है, पाई की तरफ। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 नहीं होगी। क्या मेरी बात का मतलब समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहां पर जो हमने एंगल, सिर्फ एंगल सेम बनाया है, लेकिन एंगल सेम बनाना सफिशिएंट नहीं है। जो लिमिट हमें गिवन है उस लिमिट पर वो एंगल 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए, तो ही वो स्टैंडर्ड लिमिट 1 होगा। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इस कोस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को मैंने बोला था क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। ये हुआ साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब मैंने स्टैंडर्ड लिमिट के लिए पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया एंड पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर था वो ये रहा। अब चेक करो, अब ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 है। जो एंगल है सेम एंगल डिनोमिनेटर में है, x अप्रोचिंग टू 0 है, तो एंगल अप्रोचिंग टू अब 0 है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। सिमिलरली यहां भी स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई होगी, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, और ये पाई रिमेनिंग है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, पाई। जेई 2017 में हमसे पूछा जा चुका है। तो ये इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करते हैं। एक और प्रॉब्लम मैं करके दिखाता हूं जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट नंबर 3 जो मैंने आईडीएफ वाली लिखी थी, हम लोग उनका यूज करते हैं। ध्यान से देखना, प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है वो वाला। जैसे लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल x इंटू tan इनवर्स फ्रैक्शनल x अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शनल x इंटू फ्रैक्शनल x। थोड़ा ध्यान से देखना प्रॉब्लम को, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये वाला प्रॉब्लम हम लोगों को सोल्व करना है कि इस लिमिट का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहली बात मेरे को यहाँ समझ आ रहा है कि इस प्रॉब्लम में फ्रैक्शनल x का यूज हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट तो प्रॉब्लम करेंगे ही नहीं, पहले हम लोग अप्रोच करवाने वाला मेथड काम में लेंगे। और फ्रैक्शनल x का यूज हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ LHS और RHS दोनों कैलकुलेट करनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शनल में वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जैसे अगर मैं पहले LHS का डिस्कस करूं तो LHS में ये होगा 0 माइनस, LHS में क्या होगा, ये 0 माइनस। और अगर फ्रैक्शनल का ग्राफ मैं यहां बनाऊं, फ्रैक्शनल का ग्राफ, तो 0 माइनस पे फ्रैक्शनल किधर वेरी कर रहा है, 1 की तरफ। जब x 0 माइनस पे जाएगा
तो फ्रैक्शनल x जो है वो 1 की तरफ जा रहा है नेगेटिव साइड से। देखो 1 से छोटा है, नीचे है 1 से, तो 1 से छोटा है लेकिन 1 की तरफ जा रहा है। तो 0 माइनस पे फ्रैक्शनल x 1 माइनस की तरफ जा रहा है। तो देखो जब फ्रैक्शनल x 1 की तरफ जा रहा है तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये साइन इनवर्स 0 0 होता है। ये 0 अपॉन 0 है। लेकिन एक बात सोच के बताओ, क्या इस फैक्टर का, ध्यान रखना मैंने वर्ड यूज किया है फैक्टर, क्या इस फैक्टर का इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनाने में कोई रोल है क्या? न्यूमरेटर का 0 इसकी वजह से बन रहा है, डिनोमिनेटर का 0 इसकी वजह से बन रहा है। ये तो है tan इनवर्स 1 अपॉन 1 यानी π/4। दोबारा सुनो, जब x अप्रोचिंग टू 0 माइनस है उस केस में फ्रैक्शनल x अप्रोचिंग टू 1 है। फ्रैक्शनल x अप्रोचिंग टू 1 है तो ये 0 अपॉन 0 यहां से बना। इस फैक्टर का, फैक्टर वर्ड कंपलसरी है, इस फैक्टर का वैल्यू जो है वो π/4 है, जिसका इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने में कोई रोल नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को स्टार बना के नोट करनी चाहिए कि अगर कोई भी फैक्टर का इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाने में रोल नहीं हो, हम उसका वैल्यू बिगिनिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी फैक्टर ऐसा नजर आए जिसका इनडिटरमिनेंट में रोल नहीं है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनाने में, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, तो हम उसका वैल्यू बिगिनिंग में लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर रोल है तो फिर वैल्यू हम लोग नहीं लिख सकते, फिर वो हमें एक साथ पूरे लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। हम टुकड़ों टुकड़ों में लिमिट नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर टुकड़ों में वैल्यू रखना होता तो देखो, हम लोग ऐसा बोले कि सर एक बार न्यूमरेटर में रख दो, डिनोमिनेटर वगैरह कहीं नहीं रखते। तो देखो 0 समथिंग समथिंग समथिंग, आंसर 0, जो कि गलत है। तो अगर इनडिटरमिनेंट बन रहा है या उसका रोल है तो फिर हमें पूरे पोर्शन में एक साथ रखनी होगी, हम अलग अलग पार्ट में वैल्यू नहीं रख सकते। लेकिन अगर किसी फैक्टर का इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनाने में रोल नहीं है तो हम उसका वैल्यू बिगिनिंग में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा, ये π/4 होगा, ये वाला वैल्यू। और ये अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट नंबर 3 देखी हो तो साइन इनवर्स fx अपॉन fx, और इस पर fx 0 की तरफ जा रहा है तो ये 1 होगा। तो LHL का वैल्यू बोलो जरा कितना आया, π/4। LHL का वैल्यू बोलो कितना आया, π/4। चलो अब हम लोग RHL कैलकुलेट करते हैं। RHL का मतलब हुआ 0 प्लस, और ध्यान से देखो 0 प्लस पे, जब हम 0 पे राइट साइड से आ रहे हैं तो फ्रैक्शनल x 0 की तरफ मूव कर रहा है। फ्रैक्शनल x किधर मूव कर रहा है, 0 की तरफ। तो अब इनडिटरमिनेंट फॉर्म इन दोनों की वजह से बन रहा है, tan इनवर्स 0 0 अपॉन 0। अभी भी ये 0 अपॉन 0 है, लेकिन ध्यान से देखो इस फैक्टर का इनडिटरमिनेंट में कोई रोल ही नहीं है, इसका तो वैल्यू π/2 है। ये देखो फ्रैक्शनल x को 0 रखो, साइन इनवर्स 1 π/2 और ये 1। इस फैक्टर का इनडिटरमिनेंट में कोई रोल नहीं है, जो 0 अपॉन 0 बन रहा है वो इन दोनों की वजह से बन रहा है इस बार। तो ये π/2 और ये स्टैंडर्ड लिमिट नंबर 3, तो ये 1। तो RHL हुआ π/2, LHL आया था π/4, RHL हुआ π/2। और हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं कि अगर LHL एंड RHL बोथ आर डिफरेंट तो हम लोग बोला करते हैं उस केस में कि लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? चलो हम लोग एक और प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं, जो मैं साइन का स्टैंडर्ड लिमिट, जो हमारा स्टैंडर्ड लिमिट नंबर 1 है, उसी का मैं तुम लोगों को यूज करके दिखाता हूं एक और। जो साइन का स्टैंडर्ड लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट नंबर 1, हम उसका यूज करते हैं। ध्यान से देखो, जैसे मैं लिखूं, पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम लिखता हूं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x। तो हमने इस x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया,
इस एक्स को कहां शिफ्ट किया हमने, डिनोमिनेटर में। देखो एंगल सेम हो गया, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। एकदम गलत जवाब। जब भी हम प्रॉब्लम करेंगे तो प्रॉब्लम हम लोग हमेशा एकदम बेसिक से, इनिशियल जो हमने बिगिनिंग पढ़ी है, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, हमेशा वही अटेम्प्ट करेंगे। जब हम लोगों ने पहले यहां वैल्यू पुट करी तो वैल्यू पुट करने पर यह हुआ 0 इंटू साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट जो है मेरे को नहीं मालूम कितना होता है, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि इट लाइज बिटवीन -1 to 1, क्योंकि साइन का रेंज ही यही है। साइन ऑफ एनी एंगल वो हमेशा बिटवीन -1 to 1 ही होगा, और 0 इंटू एनी नंबर बिटवीन -1 to 1 कितना होता है 0। लेकिन अगर मैं इसी प्रॉब्लम को ये लिख देता कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x इंटू साइन 1/x, तो अब चेक करो, जब मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये इनफाइनाइट इंटू 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनफाइनाइट इंटू साइन 0 इज 0। जब मैंने इनफाइनाइट पुट किया तो ये इनफाइनाइट इंटू 0 इनडिटरमिनेंट है, और याद करो जब भी इनफाइनाइट इंटू 0 इनडिटरमिनेंट होगा तो सबसे पहला काम, हम दोनों फैक्टर्स में से एक को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे और हम इसको आइदर 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने इस केस में x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, जैसे ही x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, अब देखो ये हमारा 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनफाइनाइट रख के देखो, साइन 0 0 अपॉन 0। और अब ध्यान से देखो, साइन का जो एंगल है सेम डिनोमिनेटर में है, और लिमिट पर वो 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होगा 1। ये 1 होगा, जबकि ये तो कितना होगा 0। दोनों प्रॉब्लम्स को थोड़ा ध्यान से देखो तो तुमको स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज कब और कैसे करना है वो डिफरेंस समझ आएगा। जब भी हमें लिमिट का प्रॉब्लम गिवन हो तो हमें स्टार्ट बिगिनिंग से ही करना है कि फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम और आईटीएफ गिवन नहीं हो तो पहले वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि विच इनडिटरमिनेट फॉर्म इट इज। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा मेथड लगाना है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट, अगर हम स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर रहे हैं तो पूरा फॉर्मेट हमको अच्छे से याद होना चाहिए, तो ही हम वो स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। इसीलिए मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि स्टैंडर्ड लिमिट के जो पैटर्न है वो एकदम अच्छे से हमको आने चाहिए, कंपलसरी है वो। देखो जैसे एक और प्रॉब्लम हम लोग अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पर, जिसमें मैं आप लोगों को लॉग का स्टैंडर्ड लिमिट समझाने का कोशिश करता हूँ कि लॉग का स्टैंडर्ड लिमिट हम कैसे यूज करते हैं। पहले मैं यहाँ लॉग का स्टैंडर्ड लिमिट लिख दूं, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो। जो लॉग का स्टैंडर्ड लिमिट था वो ये था कि लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग टू 0 नेचुरल लॉग 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये 1 होगा। देखो वहां पैटर्न में क्या क्या छुपा हुआ है। सबसे पहली बात, नेचुरल लॉग होना चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि अगर नेचुरल लॉग नहीं है तो हम पहले बेस चेन थ्योरम से नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो नंबर है उसमें 1 सेपरेट होना चाहिए। 1 सेपरेट होने के बाद जो रिमेनिंग है सेम फंक्शन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और जो लिमिट गिवन है उस लिमिट पर वो किधर अप्रोच करना चाहिए 0 की तरफ। जो लिमिट गिवन है उस लिमिट पर वो किधर अप्रोच करना चाहिए 0 की तरफ। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग 1 होगा। क्लियर है? प्रॉब्लम देखो, ln 2 प्लस एक्स माइनस ln 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। हमें इस लिमिट का वैल्यू फाइंड करना है कि इस लिमिट का वैल्यू कितना आने वाला है। ठीक है, इस लिमिट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस लिमिट का वैल्यू कितना होगा। तो
अगर हम जीरो पुट करें, जीरो पुट करने पर चेक करना ये 0/0 इंडिटरमिनेंट है, ln2 माइनस ln2 अपॉन 0, 0/0 है ये, क्लियर है, यस और नो? तो 0/0 है तो सबसे पहले मैंने यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाई, log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m बाई n, log m माइनस log n क्या होता है log m बाई n। तो ये रहा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 है। अब हम लोग इस log का जो नंबर है यहाँ 1 सेपरेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, अलग से यहां 1 सब्ट्रैक्ट करके देख लिया कि रिमेनिंग क्या आने वाला है। जैसे ही मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो तुम लोग एलसीएम लेकर देखना, तुमको ये मिलेगा। तो ये रहा वो फंक्शन 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, सॉरी 2 माइनस एक्स। तुम चाहो तो एलसीएम लेके देखो, तुम लोगों को यही मिलने लगेगा, अपॉन एक्स है। तो देखो हम लोग धीरे धीरे वो पैटर्न अरेंज कर रहे हैं। log है 1 आ चुका है, फिर यहाँ जो फंक्शन है सेम डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो मैंने 2/2 माइनस एक्स से डिवाइड किया एंड 2/2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई भी किया। और अब ध्यान से देखो, ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग 1 हो गया है। नेचुरल लॉग 1 प्लस जो फंक्शन है सेम डिनोमिनेटर में है, और जब x अप्रोचिंग टू 0 है तो इस फंक्शन का वैल्यू भी 0 ही बन रहा है। तो ये 1 हुआ और ये 2/2 ये भी 1 हुआ। 1 into 1 लिमिट का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, लिमिट का जो वैल्यू है वो कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। क्लियर है सब लोगों को? एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग log का ही, जिसमें मैं स्टैंडर्ड लिमिट यूज करूंगा सेम। देखो हम लोग एक और log का स्टैंडर्ड लिमिट यूज करके देखते हैं कि वो कैसे बनेगा प्रॉब्लम। तो ये है ln ऑफ cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे ही हमने x को 0 पुट किया, cos 0 इज 1, ln 1 इज 0 अपॉन 0, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अगर हम स्टैंडर्ड लिमिट से करना चाहें इसको, तो log के अंदर 1 अलग होना चाहिए। तो मैंने यहां से 1 अलग किया, तो मैंने log को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने cos x को हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लिया है। हाफ एंगल फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और अगर इसको स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करना है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करना होगा। देखो जो fx है उससे डिवाइड किया मैंने, और कंपनसेट करने के लिए माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये एक्स स्क्वायर। यहां स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। 4 क्यों हुआ समझ आ रहा है, x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये देखो स्टैंडर्ड लिमिट 1 चेक करो, log 1 प्लस fx प्लस ये fx, तो डिनोमिनेटर में भी fx, x अप्रोचिंग टू 0 है तो दिस fx इज आल्सो अप्रोचिंग टू 0 होगा। 0 रख के देखो, ये भी 1, स्टैंडर्ड लिमिट नंबर 1, साइन का स्टैंडर्ड लिमिट देखो, साइन का एंगल है x बाई 2, उसका होल स्क्वायर है, तो यहां भी x बाई 2 का होल स्क्वायर। और अगर x अप्रोचिंग टू 0 है तो x बाई 2 भी अप्रोचिंग टू क्या होगा, 0। ये भी 1, ये भी 1, ये बचा माइनस हाफ। तो आंसर होगा 1 इंटू 1 इंटू माइनस हाफ, यानी माइनस हाफ। आई होप कि आप लोग स्टैंडर्ड लिमिट को अप्लाई करना सीख रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट्स को यहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं। क्लियर है क्या? तो इस तरह से हम लोगों को सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स याद होनी चाहिए, उनका पैटर्न हमको एकदम अच्छे से समझ आना चाहिए, दिखना चाहिए। उसके बाद हम लोग उन स्टैंडर्ड लिमिट्स को यहाँ प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं, उनको हम एज ए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है वीडियोस रेगुलर अपलोड करने के लिए। फ्रेंड्स में भी शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर, या डायरेक्टली मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर स्टडी और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस जरूर करें।
थैंक यू।